करवा चौथ व्रत कथा। स्त्रियों का व्रत प्राप्ति की मंगल कामना और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय: यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की तिथि: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। स्त्रियां व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट: यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई करवा चौथ व्रत कथा। यह साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई छलनी लेकर आया और उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद उग आया, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया। अर्घ होता है अगर अगर जो करती है। दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारा भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतो हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद का सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और कहकर चली गई कि आने वाले को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर
वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गए? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, जब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने उस प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। जब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो, तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ व्रत करें और सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत 2 अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ ने वहन कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवाजी से किया था। तब श्री शिवाजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संस्कारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुना रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण एक ब्रह्मा रहते थे। उसके 4 पुत्र थे। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया।